हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट 4 हम लोग का चल रहा है। यूनिट 4 में हम लोगों ने गैस क्रोमेटोग्राफी टोटल पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था जो कि है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसको शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं HPLC, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए, 7 से 10 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से आता है, राइट डिटेल नोट ऑन HPLC, या फिर लिख देगा पूरा नाम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसके बारे में दोस्तों आज पढ़ के टोटल यूनिट 4 आपका हो जाएगा कंप्लीट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन, एडवांटेज और लास्ट आपका है एप्लीकेशन। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए HPLC क्या होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। HPLC एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होता है जिससे हम लोग मिक्सचर, कंपाउंड के मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और पहले एक बात और जानना जरूरी है, पहले इट वाज आल्सो नोन एज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। पहले इसका नाम था, क्या नाम था, पहले हम लोग इसे इस नाम से जानते थे, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते थे, जिसका अब नाम हो गया है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक, परफॉर्मेंस की जगह पर पहले क्या था, प्रेशर, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, पहले इस नाम से ये जाना जाता था, लेकिन अब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसको कहा जाता है। ठीक, इतनी बात है। दोनों पॉइंट आप लोग को समझ में आ गई कि नहीं। क्या मैंने बताया, सबसे पहला पॉइंट बताए हैं कि HPLC एक होता है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होता है जिससे हम लोग कंपाउंड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। और प्रीवियसली क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे होते हैं। प्रीवियसली मतलब होता है पहले, इट वाज नोन एज, पहले हम लोग इसे किस नाम से जानते थे, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के नाम से इसे हम लोग पहले जानते थे। अब हम लोग प्रेशर की जगह पर परफॉर्मेंस लिखते हैं। ठीक, कि हाईली ये परफॉर्म करता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। चलिए अब अगले पॉइंट को देखते हैं। यह मिक्सचर जो होता है सेपरेट के लिए यूज किया जाता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड देन आइडेंटिफाइड एंड क्वांटिफाइड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहाँ पे पढ़े थे, अपने सिलेबस में जा करके देख लेना। यूनिट 3 में हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन, पार्टीशन एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस किया हुआ है। ठीक, वो अगर आप लोग देखे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसका है, क्या है, HPLC जो होता है एक सेपरेशन मेथड होता है जो कि इन्वॉल्व होते हैं इसमें कि एक स्टेनरी फेज, एक स्टेनरी फेज जो होता है उसमें क्या होते हैं, कंटेन होता है वन एंड ऑफ द कॉलम। क्या होते हैं, स्टेनरी फेज जो होता है एक, वो कहाँ होता है, एक एंड ऑफ द कॉलम में होते हैं, और मोबाइल फेज भी कनेक्ट होता है अदर एंड कॉलम में। स्टेनरी फेज भी एक एंड कॉलम में जुड़ा रहता है, और एक क्या होते हैं, मोबाइल फेज भी एक कनेक्ट रहता है एंड अदर एंड कॉलम में। ठीक, तो इसमें दो होते हैं फेज, एक होता है स्टेनरी फेज और एक होता है मोबाइल फेज। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल का। राइट द प्रिंसिपल ऑफ, क्या है, HPLC, राइट द प्रिंसिपल ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक, तो ये क्या होते हैं, ये बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन एज वेल एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये प्रिंसिपल जो होते हैं बेस्ड होते हैं एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे। ठीक, यदि स्टेनरी फेज क्या होते हैं, सॉलिड प्रिंसिपल पे बेस होते हैं ऑन दी एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एंड स्टेनरी फेज जो होता है लिक्विड प्रिंसिपल पर बेस होता है, किस पे, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पर। ठीक, दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर दी क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये टेक्निक जो होता है यूजफुल होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई। आई होप बहुत ही आसान तरीके से इसमें सब कुछ नोट्स बनाया हूँ, आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो वैसे ही आपका तैयार हो जाएगा। क्या लिखा गया है, सबसे पहले हम लोग बात किए हैं कि ये जो प्रिंसिपल होता है बेस होता है एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, पार्टीशन में क्या होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है। यह स्टेनरी फेज क्या होता है, सॉलिड प्रिंसिपल पर बेस होता है एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पर।
एंड स्टेनरी फेज किस पर बेस होता है, इसका प्रिंसिपल जो होता है लिक्विड प्रिंसिपल पर बेस होता है, किस पर, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पर। यही होता है ना हमारा एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल। जो ये टेक्निक होता है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए ये टेक्निक हमारा HPLC टेक्निक क्या होता है, यूजफुल होता है। इतनी बातें आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हमारे कितने टाइप होते हैं, बेसिकली कितने टाइप होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन स्टेनरी फेज सिस्टम द HPLC टेक्निक इज फॉलोइंग टाइप। जैसे कि सबसे पहला हमारा हो गया नॉर्मल फेज, दूसरा हमारा हो गया रिवर्स फेज, तीसरा हमारा हो गया साइज एक्सक्लूशन और चौथा हमारा क्या हो गया, आयन एक्सचेंज। ये 4 टाइप यहाँ पे दिए गए हैं, इनके बारे में छोटे छोटे करके डिस्कस कर देना है। कभी कभी एग्जाम में आता है राइट द इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ HPLC। ठीक, तो क्या होता है HPLC उनके बारे में डिस्कस कर देना है और इनके टाइप क्या होते हैं उसको डिस्कस कर देना है और एक एक पॉइंट हेडिंग डाल के इनके बारे में बता देना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल फेज के बारे में। तो ये क्या होता है, सबसे पहली पॉइंट ये जो होता है यूटिलाइज मेथड होता है, जिसमें हमारा एक पोलर क्या होता है स्टेनरी फेज और एक नॉन पोलर मोबाइल फेज होते हैं। किसके लिए होते हैं, कंपाउंड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। दिस फेज इज नोन एज, दिस फेज इज कॉल्ड एज नॉर्मल फेज। यही फेज हमारा होता है नॉर्मल फेज। क्या होता है इस मेथड में, ये हमारा यूटिलाइज मेथड होता है। इसमें एक पोलर हमारा क्या होता है स्टेनरी फेज होता है और एक हमारा होता है नॉन पोलर मोबाइल फेज। किसके लिए, सेपरेशन के लिए। अब किसके सेपरेशन के लिए, कंपोनेंट के मिक्सचर के सेपरेशन के लिए ये मेथड हमारा होता है। किसके बेसिस पर, पोलैरिटी के बेसिस पर। ये फेज हमारा होता है नॉर्मल फेज। ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग दूसरा रिवर्स्ड फेज। क्या है हमारा दूसरा, रिवर्स फेज। इसमें क्या होता है, यह भी हमारा क्या होता है यूटिलाइज मेथड होता है, जिसमें हमारा एक नॉन पोलर स्टेनरी फेज होता है और एक पोलर मोबाइल फेज होते हैं। ठीक, और एक बात यहाँ पे जानना है कि ये जो होता है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, ये हमारा बेस होता है प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन पर। ठीक, ये पॉइंट आप लोग देख लेना। क्या होते हैं इसमें 2 पॉइंट आप लोग को बस बताया हूँ कि यह मेथड जो होता है यूटिलाइज होता है। इसमें एक फेज हमारा होता है नॉन पोलर स्टेनरी फेज और दूसरा हमारा होता है पोलर मोबाइल फेज। ठीक, अगला पॉइंट हमने बात किया है कि रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी जो होता है ये इसके प्रिंसिपल पर बेस होता है, किसके, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन पर। ये फेज हमारा है रिवर्स फेज। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं साइज एक्सक्लूशन के बारे में। साइज एक्सक्लूशन का मतलब क्या होता है, इस मेथड में इन्वॉल्व रहता है पार्टिकल के साइज के बेसिस पर सेपरेशन इसमें इन्वॉल्व रहता है कि पार्टिकल्स के साइज क्या हैं। इट इज आल्सो यूज टू डिटरमाइन द टर्शियरी एंड क्वाटरनी स्ट्रक्चर प्रोटीन एंड एमिनो एसिड एंड दिस मेथड इज हाईली यूजफुल। यह मेथड हाईली यूजफुल होता है किसके लिए, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीसैकेराइड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये कि यह मेथड हमारा इन्वॉल्व होता है सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स बेसिस ऑफ साइज। इनके साइज पर ये पार्टिकल के सेपरेशन बेस होते हैं, जो कि ये यूजफुल होता है डिटर्मिनेशन दी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर। ठीक, एंड एमिनो एसिड। और ये मेथड जो होता है हाईली यूजफुल होता है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीसैकेराइड के। ये 3 पॉइंट हमने बात कर लिया। अब चौथे पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। चौथा पॉइंट हमारा है आयन एक्सचेंज फेज। तीनों की बात कर लिए, नॉर्मल फेज, रिवर्स फेज, साइज एक्सक्लूशन और आयन एक्सचेंज। अब दोस्तों ये क्या होता है आयन एक्सचेंज का मतलब, आयन एक्सचेंज का मतलब होता है यह मेथड जो होता है यूज किया जाता है एनायन और केटायन के सेपरेशन के लिए। ठीक, आयन एक्सचेंज का मतलब होता है दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट द एनायन एंड केटायन। दिस क्रोमेटोग्राफी इज वाइडली यूज इन द प्यूरिफाइंग वाटर। प्यूरिफाइंग वाटर में यह क्रोमेटोग्राफी वाइडली यूज किया जाता है। और यह मेथड किसके लिए यूजफुल होता है, यह मेथड यूज किया जाता है एनायन और केटायन के सेपरेशन के लिए। दिस इज नोन एज आयन एक्सचेंज।
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, बस ये सब चीज़ें आप लोग को लिखना है। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सबसे पहला हमारा हो गया सॉल्वेंट, रिजर्व एयर या फिर इसको कह सकते हैं मोबाइल फेज। इसमें क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज जो कि डिपेंड होते हैं क्रोमेटोग्राफिक मेथड पर एंड डिटेक्टर टू बी यूज। डिटेक्टर यूज किया जाता है, मोबाइल फेज एक्ट करता है कैरियर टू द सैंपल सॉल्यूशन एंड द सैंपल सॉल्यूशन इंजेक्ट होता है इनटू द मोबाइल फेज थ्रू द इंजेक्शन पार्ट। इंजेक्शन पार्ट के थ्रू ये क्या होता है, इंजेक्ट होता है। इसमें पंप भी लगे होते हैं। पंप का रोल क्या होता है, देखिए द रोल ऑफ पंप इज द फोर्सेस ऑफ लिक्विड या फिर मोबाइल फेज कहते हैं, ठीक, थ्रू द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एट द स्पेसिफिक फ्लो रेट। एंड पंप जो होता है कैन डिलीवर कर सकते हैं कांस्टेंट मोबाइल फेज कंपोजिशन एंड देयर आर सेवरल पंप यूज फॉर द एचपीएलसी एनालिसिस। एचपीएलसी के एनालिसिस के लिए सेवरल पंप का यूज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें हमारे होते हैं कौन कौन सी चीज़ें और भी, जैसे कि कुछ पंप होते हैं कौन कौन से, रेसिप्रोकेटिंग पंप, पिस्टन पंप हो गया, उसके बाद सायरिंग टाइप पंप हो गए, कांस्टेंट प्रेशर पंप हो गए। ये कुछ टाइप के पंप होते हैं। अब इनके बारे में भी लिखना चाहते हैं तो एक एक दो दो लाइन इनके बारे में भी दोस्तों डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद इंजेक्टर होता है जिसके द्वारा इंजेक्ट कराया जाता है, ठीक। इसमें भी लिख सकते हैं आप लोग, द इंजेक्टर सर्व टू इंट्रोड्यूस द लिक्विड सैंपल इनटू द फ्लो स्ट्रीम ऑफ द मोबाइल फेज एंड द इंजेक्टर मस्ट बी आल्सो एबल विथ हाई प्रेशर टू द लिक्विड सिस्टम। कॉलम होते हैं और लास्ट में हमारे दोस्तों क्या होते हैं, डिटेक्टर। डिटेक्टर में हमारे जैसे यूवी डिटेक्टर हो गए, फ्लोरेंस हो गए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्टर हो गए, ठीक। इनके बारे में आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस आप लोग बस देख के इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। लास्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में। क्या होते हैं इनके एडवांटेज, एडवांटेज जान लीजिए। देखिए हाई सेंसिटिव होते हैं, एक्यूरेसी होता है, लेस एंड कंज्यूमिंग होता है, सिंपल एंड रिप्रोड्यूसल टेक्निक होता है, सेपरेशन एंड रिसोल्यूशन कैपेसिटी इनका हाई होता है। डिसएडवांटेज भी कुछ होता है कि कॉस्टली होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं, लो सेंसिटिव फॉर द सेम कंपाउंड के लिए होते हैं, सम कंपाउंड के लिए इनका क्या होता है, सेंसिटिव लो होता है, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ एचपीएलसी। अब इसको आप लोग शार्टली मत लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। राइट द एप्लीकेशन ऑफ एचपीएलसी। एप्लीकेशन क्या होते हैं इनके, जैसे हमारे एससी आप कार्टिकोस्टेरॉइड हो गए, थायोफिलिन हो गए, फ्लोरोसमाइड हो गए, सिफेलोस्पोरिन्स हो गए, माइक्रोबियल प्रोसेस हो गए, डिजाइन ऑफ डोजेज फॉर्म हो गए, एनालिसिस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स हो गए, वाटर प्योरिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी स्टडीज, ठीक। ये कुछ पॉइंट इनके हो गए एप्लीकेशन। इसको अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार कर लेना है। अब यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक आपका हो गया इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस आज कंप्लीट। तो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से अगले वाले लेक्चर में यूनिट 5 में आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा, फिर अगला लेक्चर स्टार्ट करूंगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।